हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का प्रीवियस क्वेश्चन को पूछा गया 2026 में यही क्वेश्चन पूछने वाला भी है। देखिए बोर्ड पर पहला क्वेश्चन क्या है समझिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर पूछ रहा था। 4 ऑप्शन दिया गया था। आप लोग को पहले पढ़ा दिया गया था, इसको पढ़ाया गया था। आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव को। देखिए कॉसेक स्क्वायर हम फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। पूछ क्या रहा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताइए कि कॉसेक स्क्वायर इस थीटा को जस्ट लिखते हैं, बराबर के उन्हें प्लस में तो बराबर के उन्हें माइनस में 1 हो जाएगा, और बराबर के उन्हें माइनस में तो बराबर के उन्हें प्लस में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही ना पूछ रहा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा। देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि कॉस ए गुने tan ए का मान बताना है। कॉस ए गुने tan ए बराबर क्या होगा, तो आप लोग को हम पढ़ाया गया था क्या, इसमें क्या करना है, इसमें क्या कर देना, दोनों में से कोई को एक चेंज कर देना। तो आपको हम पढ़ाया गया था क्या, पढ़ाया गया था कि tan ए बराबर पढ़ाया गया था, tan ए बराबर पढ़ाया गया था कि साइन ए बटा में कॉस ए होता है। साइन ए tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा में कॉस ए होता है। तो यह न लिख क्वेश्चन था कि कॉस ए गुने और tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस, तो साइन ए बटा में कॉस ए। अब कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन ए। देखिए किस ऑप्शन में, जो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था क्या कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा था कि क्या होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का थीटा का मान पूछ रहा था। आप लोग को पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था समझिए, फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया गया था क्या कि कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमको पूछा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये कॉसेक स्क्वायर थीटा को जस्ट के रखिए, क्या ये कॉसेक स्क्वायर थीटा को जस्ट के तस लिखिए बराबर 1, बराबर के ना माइनस है तो बराबर को ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा कॉटेक स्क्वायर थीटा। अब पूछ क्या रहा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकाल दिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आप लोग पढ़े होंगे, इसका फॉर्मूला आप लोग को पढ़ा दिया गया था क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमको क्या पूछ रहा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बताइए, तो इस सेक स्क्वायर थीटा को जस्ट लिखिए बराबर 1, बराबर के ने माइनस हो तो बराबर के ने क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर। यही ना पूछ रहा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा। देखिए किस ऑप्शन में, जो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया था क्या कि 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया था। अब देखिए आप लोग को पढ़ाया गया था कि साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था क्या कि सेक बी गुने कॉस बी बराबर व्हाट, इसका मान पूछ रहा था। इसमें हम बोले थे कि कोनों को बदल देना, क्या कर देना, कोनों को बदल देना ऑब्जेक्टिव में। तो सेक के जैसे है सेक, सेक बी गुने कॉस क्या है, बी है। अब सेक के उल्टा तो कॉस होता है, तो 1 बाई इसको लिख सकता है कॉस बी, अब गुने क्या है, कॉस बी है, यही ना। कॉस से भी कट जाएगा तो क्या इसका है, बच गया 1। देखिए इसका 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था कि यदि कॉट थीटा बराबर 1 बाई रूट 3 हो तो सेक थीटा का मान पूछ रहा था। बताइए क्वेश्चन यही था कि कॉट थीटा बराबर दिया था 1 बाई रूट 3, और बताइए कॉट कितना का मान होता है 1 बाई रूट 3, तो आप लोग जानते हैं कॉट 60 का मान होता है, क्या होता है, कॉट 60 का मान
√3/2 होता है। तो कॉट से कॉट कट जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। पूछ क्या रहा था सेक थीटा, तो सेक थीटा थीटा के जगह पर क्या रखेंगे 60 और सेक 60 क्या होता है 1/2 होता है। यही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा जो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था कि साइन 30 बटा में कॉस 30 गुने कॉट 30 डिग्री का मान पूछ रहा था। आप लोग पढ़े होंगे साइन बाई कॉस क्या होता है टेन होता है। क्या होता है टेन होता है। क्या होता है टेन और टेन 30 डिग्री होगा और गुने क्या है कॉट दिया है 30 डिग्री। अब तो आप लोग क्या पढ़े थे टेन गुने कॉट क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। टेन गुने कॉट क्या होता है 1 होगा। देखिए किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए 9 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था कि यदि टेन थीटा बराबर √3 हो तो सेक थीटा का मान पूछ रहा था। 4 ऑप्शन दिया गया था। अब बताइए क्वेश्चन दिया गया था क्या कि टेन थीटा बराबर √3 तो बताइए टेन कितना का मान होता है टेन कितना का मान होता है √3। तो आप लोग पता होंगे टेन 60 का मान होता है √3 होता है। अब काट दीजिए टेन से टेन कट जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री होता है। अब इसके थीटा जाएगा तो सेक थीटा के जगह पर क्या रख देंगे 60 रख देंगे। तो सेक और थीटा के जगह पर क्या रखेंगे 60 और सेक 60 का मान क्या होता है तो सेक 60 का मान 2 होता है। क्या होता है 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा था। इसको हम बनाएंगे कैसे से देखिए दोनों में क्या है 7 है 7 कॉमन ले लेंगे। तो जब 7 हम कॉमन ले लेंगे तब बचेगा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस बच जाएगा क्या कॉट स्क्वायर थीटा यही ना बचेगा। आप लोग को पढ़ाया गया था क्या पढ़ाया गया था फॉर्मूला उसको पढ़ाया गया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ाया गया था 1। इसको हम लिख सकते थे क्या कि 7 और गुने इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो 7 1 गुने 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है बी में तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा और आप पूछ रहा था। आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ाया गया था क्या पढ़ाया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमको पूछ रहा था साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर के प्लस में था माइनस में क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही ना पूछ रहा था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। देखिए किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि यदि cos थीटा बराबर a बटा b है तो sin थीटा का मान पूछ रहा था। देखिए इसको cos थीटा बराबर दिया था क्या a बटा में b। cos थीटा क्या होता है b बटा में h होता है बराबर a बटा में b। तो b और h पता है तो हमको p निकालना है। क्या निकालना है p। तो p बराबर होता है रूट अंडर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या है b तो b के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर तो a क्या स्क्वायर हो जाएगा। हमको p पता हो गया। हमको पूछ क्या रहा था साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान पूछ रहा था। साइन थीटा पढ़ाए थे p बटा h होता है। p का मान क्या निकाल दिए रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में h का मान क्या निकाल दिए h का मान है b है। अब देखिए किस ऑप्शन में है तो देखिए ऑप्शन में है बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में है बी है। जो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
13 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था क्या, यदि cos थीटा बराबर x है तो tan थीटा का मान पूछ रहा था। देखिए इसको कैसे बनाना है। जो cos थीटा बराबर दिया गया था x, तो cos थीटा आपको पढ़ाया गया था। cos थीटा क्या होता है, b बटा में h होता है। x न कुछ बटा में तो क्या है, 1 है। तो b और h पता है, तो p निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, p निकालने का फॉर्मूला होता है p बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर में से बेस को घटा देना है। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का मान क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस बेस का स्क्वायर मतलब b के स्क्वायर का b, तो b का मान x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम p निकाल दे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। हमको पूछ क्या रहा था, tan पूछ रहा था कि tan थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा क्या पढ़ाए थे, p बटा में b, तो p का मान क्या निकाल दिए, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में b का मान क्या है, x है, x है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 14 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर दिया गया था क्या, यदि tan थीटा और 12/5 है तो cos थीटा का मान पूछ रहा था। देखिए इसको कैसे बनाइएगा, जो tan थीटा बराबर दिया था 12/5, ऐसे जानते होंगे कि 12 और 5 का ट्रिपलेट पढ़े होंगे, 12 और 5 का संबंध 13 से होता है। आखिर कैसे होता है इसको हम निकाल के बताते हैं। tan थीटा क्या होता है, p बटा में b होता है, बराबर 12/5 है, ये ना। p और b पता है, तो h निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया गया था कि p के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है रूट अंडर। अब देखिए h स्क्वायर बराबर हो जाएगा, p का मान कितना पता है, p का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर कीजिए, प्लस b का मान है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, तो h स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर 144 होगा, 5 के स्क्वायर 25 होगा, तो h बराबर 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। 169 के बराबर कितना होता है, 13 होगा। पूछ क्या रहा था, cos थीटा का मान, तो cos थीटा, तो cos थीटा होता है b बटा में h होता है, b का मान पता है, b का मान 5 है, h का मान निकाले है 13, तो cos थीटा बराबर 5/13 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में है, इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 15 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था क्या, यदि साइन थीटा और पी हो तो सेक थीटा का मान पूछ रहा था। देखिए इसको समझिए, साइन थीटा बराबर दिया गया था पी। अब साइन थीटा आपको पढ़ाया था, साइन थीटा क्या होता है, पी बटा में एच होता है, बराबर पी है, इसके ना बटा में था क्या है, 1 है। पी और एच पता है, तो हमको बी निकालने का फॉर्मूला बताए थे, बी बराबर रूट अंडर होता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस पी के स्क्वायर, पी का मान क्या है, पी का स्क्वायर हो जाएगा। बी पता हो गया। हमको क्या पूछ रहा था, सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है, तो cos थीटा बी बटा एच होता है। जब cos थीटा बी बटा एच होता है तो ई एच बटा क्या होगा, बी होगा। तो एच का मान पता है, एच का मान क्या है, 1 है, और बी का मान क्या है, बी का मान निकाल दिए क्या, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर इसका है बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था क्या, यदि 3 थीटा और 90 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान पूछ रहा था। यही ना पूछ रहा था क्या, कि 3 थीटा बराबर दिया गया था 90, तो थीटा बराबर निकालेंगे, 3 से 90 कटेगा 30 मरते में, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो साइन थीटा का मान पूछ रहा था, साइन लिखेंगे और थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, और साइन 30 का मान 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी में, इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 का मान पूछ रहा था। इसका मान पूछ रहा था, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 था। अब सेक स्क्वायर 45, तो सेक 45 का मान क्या होता है, रूट 2 होता है। क्या होता है, रूट 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे -2।
अब कभी भी रूट में स्क्वायर रहता है, रूट से क्या होता है फ्री हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा -2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, इसका 0 करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। और 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तब जो हम पढ़ाए थे cos जो 90 माइनस थीटा होता है जो साइन थीटा होता है, क्या होता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चल नेक्स्ट नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था क्या, यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो साइन a प्लस cos a बराबर क्या होगा। पूछ क्या रहा था समझिए कि साइन a प्लस कॉस ए का मान पूछ रहा था। अब ए के जगह पर कितना बैठा देना, 45 डिग्री, तो साइन लिखेंगे ए के जगह पर 45 प्लस कॉस, ए के जगह पर 45 डिग्री। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 एलसीएम हो जाएगा, √2 से कट जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/√2। इसका हरों का परिमेयकरण करेंगे, √2 से गुना √2 से भाग करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 में √2 से गुना 2√2 होगा, और 2 में √2 से गुना करेंगे √4, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, इसका √2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में √2 है, जो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। और 20 नंबर का लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे जा रहे हैं। 20 नंबर का लास्ट क्वेश्चन क्या है समझिए, यदि 2 साइन थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान पूछ रहा था, यही ना दिया गया था कि 2 साइन थीटा बराबर 2 दिया है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा बराबर बचेगा 1। अभी लिखेंगे साइन थीटा या साइन थीटा, और साइन कितना का मान होता है 1, तो साइन 90 का मान होता है 1, कितना का, साइन 90, साइन से साइन खत्म, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी होगा।